सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। गुरु विशिष्ट जी, सुमंत जी, माता कौशल्या सभी भक्त को कहते हैं, राज्य भलाई के लिए तुम राज्य को संभालो। इसमें आपका भी भला है और स्वर्ग में बैठे हुए राजा दशरथ भी सुख पाएंगे और जनता जो योद्धा की जनता है इनको भी राजा मिल जाए। लेकिन भरत कहते हैं कि आपने अपना तो लाभ देख लिया, इसमें मेरा हानि नहीं देखी। मैं भगवान श्री राम के चरणों के बगैर नहीं रह सकता। मेरा असली स्थान तो श्री हरि के चरणों में, मेरे भगवान के चरणों में, राम के चरणों में। जब तक मैं उनके चरणों में नहीं जाऊंगा तब तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा और मेरा क्लेश नहीं मिटेगा। आप सब ऐसा उपाय कीजिए कि मैं राम जी के चरणों में जाऊं, पास जाऊं और उनको मनाऊं और उनको वापिस अयोध्या ले आऊं, तभी जाकर के मुझे संतोष मिलेगा। भारत बचन सब के प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबिज सुमंत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे,
मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से पगे हुए थे। श्री राम योगी रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो महलम का काम कर रहे हैं। सबको संतोष मिला कि राम जी को वापस ले आएंगे। मात सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भारत कहें सराय सराही, राम प्रेम मूरत तन आई। माता कौशल्या, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम जी की साक्षात मूर्ति है। आप में और राम में कोई अंतर नहीं है। आप राम को प्यारे हैं और राम आपको प्यारे हैं। तात भरत अस काहे न केहू, प्राण समान राम प्रिय एहू। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुहाय मात कटुलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में घर निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि विष को हर लेती है। जैसे सांप के अंदर जो जहर होता है और वही मणि जो सांप के साथ रहती है, वो अवगुण मणि में नहीं आता, बल्कि उस जहर को मणि चूस लेती है। जरूरी नहीं कि तुम कैकेयी के उदर से पैदा हुए हो, इसलिए अपने आप को पापी समझ रहे हो। अवश्य चले बन राम जह, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बुड़त सभई, तुम अवलंबन दीन सियावर कि हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। जहाँ श्री राम जी हैं, जहाँ सीता जी हैं, जहाँ लक्ष्मण जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है, सबके मन की बात कही है। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुन सुन चातक मोरा। चलत प्रात लख निरऊनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ। जिसने भी सुना सब आनंद मगन हो गए। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंद से नाचने लगे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। जिसने भी सुना सब भरत की सराहना कर रहे हैं।
मुनि बंद भरत सिरनाई, चलें सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। रास्ते में जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे अपने शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं कि भरत वाकई राम का ही रूप है। कहें परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू। जेहि राखे रहु घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, हम तो चाहते थे कि सब राम के पास जाएंगे। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो वो ऐसा समझते हैं मानो गर्दन मारेगी। कोई घर रहने को तैयार नहीं, सब राम जी से मिलने के लिए तैयार है। बताओ, राम जी से कौन नहीं मिलना चाहेगा? कौन नहीं राम जी के पास जाना चाहेगा? राम जी से तो सब मिलना चाहिए। कोई कहे रहन कहु नाय काहू, कौन चहे जग जीवन लाओ। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, सबको चलने दो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सहृदय मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सभी कहते हैं वो संपत्ति, वो घर किस काम का जो राम जी की मदद के लिए आगे ना आए। घर घर साजे बाहन नाना, हर से हृदय पर भात प्याना। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं कि सुबह राम से मिलने जाना है। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूंगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रोमणी श्रेष्ठ है। स्वामी के सम्मान की रक्षा करना सेवक का कार्य है। अगर सब योद्धा निवासी चले जाएंगे, पीछे से खजाना है, धन संपदा है, हाथी घोड़े हैं, उसकी देखरेख कौन करेगा? भरत जी विचार कर रहे हैं। करें स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट दे किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। ये सारी संपत्ति मेरे राम जी की है और मैं उनका सेवक हूँ। सेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है उस संपत्ति की देख रेख सही से करो।
सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपन में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे, पक्के विश्वास के थे। कह सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। कर सब जतन राख रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया कि सेवक का धर्म क्या होता है। और जो जिस योग्य था, जो हाथी देखने वाला था, खजाना देखने वाला था, सेना देखने वाला था, जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जन्य जान सब भरत स्नेह सुजान, कहो बनावन पाल की सजन सुशासन जान सियावर। सुजान धर्मवती भरत जी ने जाकर सभी माताओं के लिए पालकियां सजाई। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत दुखी होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं कि प्रातःकाल कब होगा। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहो ले सब तिलक समाजू, बने देव मुनि राम ही राजू। बेग चले सुन सचिव जोहारे, तुरंत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सारा सामान ले चलो। वन में ही मुनि विशिष्ट जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। आरुधंती और अगन समाओ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव। विपर वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुधंती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चल पड़े। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पियाना। शिव का सुभगन जाए वखानी, चढ़ चढ़ चलत भय सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां भी चली। सौप नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई सियावर। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय
पात्र सेवकों को सारी जिम्मेवारी संभाल करके, जैसे बारात चढ़ती है ना तो घर में पीछे से संभाल के जाते हैं, ऐसे ही पूरे नगर की जिम्मेवारी सबको संभाल कर पहले गुरु वशिष्ठ जी को बैठाया रथ में और राज तिलक का टीके का पूरा सामग्री रखवाई। फिर नगर के जितने भी ब्राह्मण थे सबको अलग अलग रथों पर बिठाया। उसके बाद भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ रथ पर सवार हुए। राम दरस बस सब नर नारी, जन कर करण चले तक बारी। बन सिय राम समझ मन माई, सानुज भरत प्यो देहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथिन जल के तालाब की तरफ जाते हैं। प्यासे हाथी बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी, भरत जी पैदल ही चल पड़े कि मेरे भाई तो राम जी तो वनों में पैदल चल रहे हैं और हम रथ पर बैठकर चलेंगे। ऐसा सोचकर दोनों भाई रथ पर नहीं चढ़े, उतर गए, पैदल ही चलने लगे। देख सुने हैं लोग अनुरागे, उतर उतर चले है गए रथ त्यागे। उनको देख कर बाकी लोग भी रथ से उतर गए, वो भी पैदल चलने लगे। जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृद बोली बोली। फिर जब राम की माता कौशल्या ने देखा तो डोली रुकवा करके कहने लगी, तात चढ़ो रथ बल महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलत सब लोगू, सके शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़कर जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग तुम्हारे साथ साथ पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं हैं, सभी बहुत दुखी हैं और इतनी दूर पैदल चलेंगे इसके योग्य नहीं है। सिर धर बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। माता के वचन सुनकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। तमसा प्रथम दिवस करवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा से सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी के किनारे पर पहुँचे और दूसरे दिन गोमती के तीर पर निवास किया। पै आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग। करत राम हित नेम वर्त, परिहर भूषण भोग सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे नाम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, करहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, करहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सभी लोग, कोई दूध पर है, भोजन नहीं कर रहा, कोई फल ही खा रहा है और कुछ लोग तो एक बार ही भोजन करते हैं।
भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब कहाँ पहुँचे? श्रृंगपुर में। श्रृंगपुर में कौन रहता है? हाँ, निषाद राज। श्रृंगपुर, जहाँ निषाद राज जी रहते हैं। सब श्रृंगपुर के समीप जा पहुँचे। जब निषाद राज ने सुना कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि मन कुछ सोच लेता है, कई बार उल्टा भी सोच लेता है। कारण कवन भरत बन जाई, है कुछ कपट भाव मन माई। निषाद राज जी सोचते हैं क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं, मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। जो पे जियन होत कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में इतनी बड़ी सेना। अब जो लोग जा रहे हैं ये उधर, किसी को क्या पता वो सेना है क्या वो लोग हैं। दूर से तो ऐसे लग रहा था बहुत बड़ी सेना आ रही, आंधी उड़ रही थी। निषाद राज जी कहते हैं कि अगर मन में कुटिलता ना होती तो सेना लेकर जाने की क्या जरूरत। जाने सानज राम ही मारी, करो अकंटक राज सुखारी। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंक राज्य करूंगा। निषाद राज जी मन में सोच रहे हैं कि भरत जी ऐसा सोच रहे होंगे। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। भरत न राजनीति उर्यानी, तब कलंक अब जीवन हानि। तब तो कलंक ही लगा था और अब मेरे हाथों से प्राण खोले। सकल सुरासुर जुरह जुझारा, रामई समर न जीत निहारा। का अचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अमो फल परही। सारे देवता भी अगर इकट्ठे होकर के आ जाएं तब भी मैं राम से युद्ध होने से पहले ही भरत को हरा दूँ। राम तक तो पहुँचने ही नहीं दूंगा। और भरत में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये पक्का है, क्योंकि यहाँ कहा है का अचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अमो फल परही। जो ऐसा कर रहे हैं भरत, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि विष की बेल अमृत का फल नहीं देती। कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? केकई के ऊपर कह रहे हैं कि केकई की औलाद विष की बेल कभी भी अमृत का फल नहीं देती। अस विचार गहो ज्ञात सन, कहो सजग सब हो। हथवा सो बोरे शरण, की जो घटाए रोसिया। जय जय राम जय प्रभु राम, जय श्री राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, करो सुखद रथ अजर बिहारी।
मन में विचार करके निषाद राज जी कहने लगे, अपने सभी साथियों को बुला लिया, कहा कि जितनी भी नाव हैं सबको छुपा दो, ये नाव नहीं होंगी तो पार कैसे जाएंगे, हैं? जितनी भी नाव हैं सबको छुपा दो, अगर स्थान ना मिले तो गंगा नदी में डुबा दो और नई बनवा लेंगे। हो वैस जो यल रोको घाटा, ढाठौ सकल मरे के ढाटा, सन्मुख लो है भरत सन लेऊ, जियत न सुर सर उतरण देऊ। सारे तैयार होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने का सामान सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूँगा। समर मरण पुन सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप में जन नीचू, बड़े भाग अस पावे मीचू। युद्ध में मरना बड़े शान की बात है। युद्ध में कौन मरता है? योद्धा मरता है। युद्ध में मरना और उस पर गंगा जी का तट, गंगा जी के किनारे कौन मरता है? बड़ा सौभाग्यशाली जो होता है। और श्री राम जी के काम के लिए मरना, किसके लिए मर रहा है? श्री राम जी के काम के लिए। किसी भले काम के लिए अगर आप मरते हैं या दो बातें सुनते हैं तो आपको कभी दोष नहीं लगेगा, आपको भलाई मिलेगी। प्राण चले भी जाएं तब भी लोग आपको अच्छा कहेंगे। किस काम के लिए? अरे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। गाय को निकाल रहा था कीचड़ में से, कुएं में से, मर गया। क्या काम कर रहा था? धर्म का काम कर रहा था, हैं? अच्छे काम के लिए। वो कहते श्री राम जी के काम के लिए। और ये सन भंगुर शरीर जिसने एक दिन तो जाना ही है, ये स्थायी नहीं है। और फिर भरत श्री राम जी के भाई और राजा, और मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। और उनके हाथ से मरना, मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। सबको कहा तैयार हो जाओ मरने के लिए, लेकिन भरत गंगा पार ना कर पाए। स्वामी काज करो रण सरारी, जस धवल भुवन दस चारी। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने वश में यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं? दोनों ही हाथों में। कैसे? अर्थात जीत गया तो राम के सेवक का यश प्राप्त करूंगा। राम के लिए काम किया। और मारा गया तो श्री राम जी के काम के लिए मर गया। तो दोनों हाथों में लड्डू है। जीत गया तो भी और मर गया तो। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महो जास न रेखा। जाय जियत जग सो मह भारू, जन्नी जोबन बिटप कठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही पैदा होता है। जो जिसके पास भगवान के कथा में 2 घंटे का समय ना हो, उसमें भी फोन लेकर के आते हैं। 2 घंटे में से आधा घंटा तो वैसे ही बीत जाता है और आधा घंटा मैं लेट हो जाता हूँ। 1 घंटा बचता है, उसमें भी फोन लेकर के आते हैं। भगवान के लिए जब भी आए तो फ़ोन को बंद कर दें, कुछ नहीं होगा। मैंने खास करके देख लिया, मैं तो 2.5 महीने हो गए,
कितने काम हैं, कितनी मीटिंगें होती हैं, कितनी जगह जाना होता है। मैं तो फ़ोन बंद कर देता हूँ, एयरफोन उसमें लगा देता हूँ। जब घर से निकलता हूँ तभी बंद कर देता हूँ कि रास्ते में भी किसी का फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं भगवान के काम के लिए निकला हूँ। और जब मैं भगवान के काम के लिए निकला हूँ तो मेरे काम को कौन संवार रहा है? जिसके घर में ताला लगा है वो उसके घर में इमरजेंसी में कोई आएगा तो क्या करेगा? जिसके काम को मैं संवार रहा हूँ, गाँव से आया है तो भगवान लगा है। कहते हैं कि आप चिंता मत करो, नहीं होता है, आप चिंता ना करें, वही जाता तू मेरे लिए एक पग रख कर देख, मैं तेरे 10 पग का काम ना कर दूँ। भगवान स्वयं, किसी को विश्वास नहीं होता इस बात का, लेकिन सच्चाई ये है, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा तो सबको आना है, बुढ़ापा आ गया। अब वो आवाज़ लगाए, बेटा श्याम आ रहा हूँ पिताजी। तो कभी टॉयलेट करवाना है, कभी बाथरूम करवाना है, कभी गले में खांसी फंस गई तो पानी चाहिए। बुढ़ापे में तो भाई सब कुछ चाहिए ना। अब घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बार बार काम छोड़ करके उसके पास कोई बिरला ही रहता है, हजारों में से एक, जो ये समझता है कि सारे कामों से बढ़कर के ये काम है। माता पिता की सेवा जिसने समझ ली और माता पिता की सेवा के लिए अपना काम छोड़ करके माता पिता के लिए तैयार रहा, तो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब बार बार कहे परेशान, और क्यों उनको व्यापार के लिए जाना होता था, ड्यूटी के लिए जाना होता था, कई जगह जाना होता था। लेकिन जो एक किरदेव था, उसने आवाज़ मारता तो किरदेव भाग करके आता, और भाग करके क्या आता, वो पास में बैठा रहता, जब भी आवाज़ लगाता वही आता, और सारे काम उसके टॉयलेट साफ कराना, कपड़े बदलना और करना, सारी चीज़ खाना व्यवस्था सब करता। एक दिन ऐसे ही आवाज़ लगाई, उससे पहले फ़ोन आया था किरदेव का कि मैं 2 महीने से पिताजी आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी बंगलोर में लग गई है, शाम को बोल दूँगा, आपकी ध्यान रखेगा आपका। अब उसके मन में बड़ा, अरे किरदेव तो मेरे पास रोज़ आता है, रोज़ मेरी सेवा करता है, सारे बिस्तर वगैरह बिना कहीं सब कुछ करता रहता है, तो फिर ये किरदेव कौन है, जो ये आता है ये कौन है? जैसे अगले दिन आए, ऐसे ही चारपाई वगैरह बिछाई, सारा सब कुछ करे, उसकी टॉयलेट वगैरह साफ करे, तो हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु धन्य हो, आप मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे हो। भगवान के भक्तों के लिए भगवान पता नहीं क्या बन करके आ जाता है। सुनीता यहाँ बैठी है और वहाँ सुनीता होगी ताला खोलने के, ताला कोई नहीं खोलेगा, बेटी को फोन करी तो वो आई है, बैठाई है, सब काम मेरे राम जी करते हैं, मेरे भगवान जी बड़े अंतर्यामी हैं। हमें लगता है कि मैं होऊंगा तो ये काम होगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये काम कौन करेगा? क्या पता मेरी माँ के घर में कौन आया है। बेगे भायो सजो सजाऊं, सुन रजाए कदरावन को, भले नाथ सब कहें सराहा, एक ही एक बढ़ावे का। उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता मत लाना। कौन कह रहा है? कौन? हाँ, ध्यान जब पता होगा ना, जब आप कथा में होंगे। आप कथा में तो बैठे नहीं, आप तो कहीं और बैठे कि घर में रिश्तेदार आ गया है, अब ताला खोल दिया है,
अब उसको पानी पूनी पिलाया कि नहीं पिलाया। सब कुछ हो गया। मन जो है जब तक कथा में नहीं होगा है तब तक नहीं पता लगेगा। मन को रोकना है, मन को यहाँ बिठाना है, शरीर को के साथ मन बिठाना बहुत जरूरी है। शरीर के साथ क्या, मन के साथ बिठाना है। अब कह रहे हैं कि सभी तैयार हो जाओ मरने के लिए। कोई भी अगर कायरता करेगा, कोई भी कायरता दिखाएगा तो मेरे हाथों से मारा जाए। कौन कह रहा है? बड़ी देर में आए हो, वापिस तो आ गए। चले निषाद जोहार जोहारी, सुर सकल रन रुचे हेरारी। सुमर राम पद पंकज पनहि, भांति बाद चढ़ावे धन ही। निषाद राज को सब जोहार जोहारी करके हाथ जोड़कर सब अपने अपने मोर्चे पर डट गए। सब ने अपने तीर तलवार सबको तेज कर लिया और सब मरने के लिए तैयार खड़े। अगरी पर है कोड़ सिर धरही, फरसा बास सेल सम करही। एक कुशल अति ओडन खाड़े, कूदे गगन मनो छति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं, फर्श से भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार को रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश से उछल रहे हैं। निज निज साज समाज बनाई, गोह उतरे जोहारे जाई। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। सबने कहा कि हम तैयार हैं। सबको कहा जाइए बलवीरी, तुम वहाँ पे ये काम कीजिए। कमलेश तू उस मोर्चे पे खड़ी हो जाइए। राजकुमारी तुझे वो मोर्चा देखना है। सबको नाम ले लेकर सबकी ड्यूटी लगाई। भाई लावे धोख जन, आज काज बड़ मोह। सुन सरोस बोले सुबट, वीर न अधीर हो सियावर। मेरे परशुराम भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से मत घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सब सुनकर योद्धा बड़े जोश के साथ बोले और सब जय जयकारे करने लगे, नगाड़े बजने लगे। तभी एक जो बुजुर्ग था उनमें, बूढ़ा था, वो कहने लगा, भाइयों जल्दी मत करो। कई बार जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, इसलिए पहले इस बात का पता लगा लो कि भरत किस भाव से आ रहा है, किस भाव से आ रहा है। क्यों, मुझे याद है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
जो बुजुर्ग था वो कह रहा है। एक सेठ के यहाँ बहुत बड़ा सेठ था, उसका बहुत बड़ा कारोबार था। एक बार उसको बहुत नुकसान लग गया, इतना नुकसान लगा कि सब कुछ बिक गया और एक सेठ का कर्जा बाकी रह गया था, किसी का देना बाकी रह गया था। तो मांगने ना आए तो उसके पास एक शेरू नाम का कुत्ता था जिसे वो जान से भी प्यारा समझता था। उसको ले जाकर के उसके यहाँ गिरवी रख दिया कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं पैसे दे करके छुड़ा लूँ। एक दिन जिस सेठ के पास उस शेरू को रख करके आया था, उस सेठ के यहाँ चोर आ गए। चोरों ने सारा माल लूट लिया, मतलब कि इकट्ठा कर लिया, पोटली बना ली। जितना भी खजाना था, धन था, पैसा था, सोना था, जवाहरात थे, सब एक पोटली में बांध लिया और वहाँ से निकल पड़े। शेरू देख रहा था, वो शेरू पीछे पीछे उनके साथ गया और उन्होंने जा कर के एक तालाब के किनारे पे गड्ढा खोद करके उस सारे खजाने को वहाँ छुपा दिया। सुबह सेठ उठा, सेठ ने देखा कि सब कुछ खाली, मैं तो कंगाल हो गया, अपने माथे को पीटने लगा। तब वो शेरू कुत्ता जो था, शेरू ने उसकी धोती को पकड़ा और बार बार खींचे और खींच करके वहीं ले गया जहाँ धन गड़ा हुआ था। उसने सारा धन संभाला, धन मिल गया। बड़े खुशी के साथ उसने एक चिट्ठी लिखी कि भाई तुम्हारे इस शेरू की वजह से मेरा धन मिला है, तो मैंने अब सारा कर्जा मेरा वसूल हो गया, अब मैं तुम्हें कर्ज मुक्त करता हूँ और इस शेरू को तेरे पास भेज रहा हूँ। गले में चिट्ठी डाल करके पट्टा बांध के छोड़ दिया। शेरू मालिक के पास पहुँचा। दूर से ही मालिक ने देखा कि ये आ गया है, मेरी तो बड़ी लानत होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, ये भाग करके आ गया है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अंदर से तलवार लाया। जैसे शेरू नज़दीक आया, गर्दन पे पटक देसी मारी, गर्दन दो हो। और जैसे ही गर्दन के अंदर चिट्ठी बंधी हुई थी वो पढ़ी, उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, पढ़ करके बड़ा पछताया। तो इसलिए हे निषाद राज, मैं कह रहा हूँ एक बार देख लो किस भाव से आया है, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। बूढ़ एक कह सुगुन विचारी, भरतई मिलेन होए रारी। रामई भरत मनावन जाई, सुगुन कहे अस विग्रही नाई। एक बूढ़े ने कहा कि सुगुन अच्छे हो रहे हैं और मुझे लगता है भरत जी किसी लड़ाई के लिए नहीं जा रहे, इसलिए आप जाकर एक बार पता लगाओ। सुन गुह कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा कर पछताम विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़ी हित हान जान बिन जूझे। ये सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहो घाट भट सिमट सब, लेव मरम मिल जाए। बोझ मित्र अर मध्य गति, तस त्यो करो आय Bye.
ये था कि भरत जी के साथ निषाद राज को मिलवाता, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा, जो कथा देर से शुरू की थी और देर होना ठीक नहीं है। निषाद राज जी कहते कि तुम सब अपने मोर्चे पर डटे रहना, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। अगर गलत भाव से आए होंगे तो मैं तुम्हें एक उंगली दिखा दूँगा, अगर सही भाव से आए होंगे तो 2 उंगली दिखा दूँगा। तो समझ जाना, अगर सही भाव से आए होंगे तो रहने ठहरने का बंदोबस्त कर देना, अगर गलत भाव से आए होंगे तो सब अपने हथियारों को पिना लेना, तैयार कर लेना और लड़ने के लिए तैयार हो जाना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। देखो मैंने पहले भी बताया था, महिलाएं सिर्फ इतना हाथ उठा सकती हैं, और जो लोग कहते हैं ना जागरण वगैरह में कि दोनों ताली हाथ उठा के दोनों ताली बजाइए, कभी भी औरतों को दोनों हाथ नहीं, ध्यान रखना। हाथ इतना भगवान के लिए, हाथ जोड़ जाए तब भी ठीक है, मन में भाव अच्छी हो। तो सभी अब इसके बाद हम जो है आज ध्यान क्रिया करेंगे कि ध्यान क्रिया बहुत ज़रूरी है।